देखो बच्चों, अब हम इसमें जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे रिएक्शन से बड़ा घबराते हैं भाई। यहाँ रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए और सब्सटेंस के नेचर को देखते हुए आप काम करेंगे तो बहुत आसानी से कार्य कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हाथ में हमारे क्या होना चाहिए, तो हमारे हाथ में जो होना चाहिए हम आपको सिखा चुके पहले ही। आई इफेक्ट बारे में बताया हमने, रेजोनेंस के बारे में बताया हमने, हाइपर कंजुगेशन पर भी हम लोग सीख चुके। उसके बाद बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। और एक हेमिकल इंकवर्थ का रूल था, उसको भी हमने बता दिया, जिससे कि बेंजीन रिंग पर काम करने में दिक्कत न हो। यहां जो है टाइप ऑफ रिएक्शन को देखा जाए तो देखो, किसी भी रिएक्शन में दो ही चीजें होती हैं। एक हो जाएगा टारगेट यानी सबस्ट्रेट, और दूसरा हो जाएगा अटैकिंग रिएजेंट या अटैक करेगा। इन दोनों में अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा? हाईली एनर्जेटिक स्पेसीज या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। और ये हमारा रहा टारगेट, इसी पर अटैक करना है, ठीक। तो कितने तरीके के रिएक्शन हैं? तो देखो, टाइप ऑफ रिएक्शन 4 प्रकार के होंगे। अब इसके आधार पर हम समझते जाएं। टाइप ऑफ रिएक्शन, TYPE, टाइप ऑफ रिएक्शन 4 तरीके का। पहला एडिशन, ADDITION, एडिशन रिएक्शन। दूसरा एलिमिनेशन, ELIMINATION या MINATION, एलिमिनेशन। और तीसरा हो गया सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, TUTION। और चौथा और फाइनल रीअरेंजमेंट, ARRANGEMENT। यानी टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक। इतने तरीके के रिएक्शन को हमको फेस करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एडिशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐड, यानी जब दो चीजें मिलेंगी, ए है बी है, या दोनों मिल जाए तो क्या हो जाएगा? एडिशन, ठीक। यानी रिएक्टेंट आपस में जुड़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन। रिएक्टेंट थोड़ा समझ लो, ये एरो है, एरो के इधर जो लिखा है वो रिएक्टेंट है, और इधर जो लिखा है वो क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक। एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में क्या है? प्रोडक्ट होता है, क्रियाफल, और इसे कहेंगे अभिकारक। तो जब अभिकारक आपस में जुड़ जाएं तो उसे एडिशन रिएक्शन कहेंगे। एडिशन का उल्टा है इलिमिनेशन, इलिमिनेट होना। नहीं कहते हैं फलाने टीम से इलिमिनेट हो गए, यानी टीम से उनको निकाल दिया गया। इसमें एलिमिनेशन में क्या होगा? केवल निकलेगा, जैसे यहां CCC है, यहां से क्लोरीन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां से क्लोरीन भाग गया, यहां से हाइड्रोजन भाग गया, तो रिएक्टेंट में से केवल रिमूव हो, ठीक है, रिमूवल रिएक्शन। एलिमिनेट मतलब रिमूव होना, केवल इसमें से रिमूव हो रहा है। सब जुड़ते जाए तो एडिशन, और सब निकलते जाए, कोई जुड़े नहीं तो क्या हो गया? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होगा? सब निकलते जाएंगे। इसकी हिंदी है निराकरण अभिक्रिया, और इसकी हिंदी है योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया, और यह है निराकरण अभिक्रिया। नहीं कहते समस्या का निराकरण हो गया, यानी समस्या निकल गई। एडिशन का उल्टा है एलिमिनेशन, एडिशन इक्वल टू 1 एलिमिनेशन। एडिशन का उल्टा क्या है? एलिमिनेशन है। एडिशन में सब ऐड होंगे और एलिमिनेशन में केवल रिमूव होगा, निकलेंगे, ठीक। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? यह है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब रिप्लेसमेंट, REPLACE,
MENT। रिप्लेसमेंट नहीं कहते हैं फलाने का सब्स्टिट्यूट ये है, यानी इनकी जगह ये, या कभी मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गए हो गए तो कहते हैं अच्छा ये नहीं, चलो उसका सब्स्टिट्यूट दे देते हैं, यानी हटा कर बैठना, रिप्लेस करना, प्रतिस्थापन। जैसे हमने लिख दिया ए सिंगल बॉन्ड बी, इस पर अटैक किया सी ने, सी गया और बी को यहां से हटा दिया, सी गया और बी को हटा दिया, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया ए सिंगल बॉन्ड सी, रिप्लेसमेंट, और बाहर हो गया कौन, बी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये गया, इसको यहां से रिप्लेस कर दिया, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें जाएगा अटैकिंग रिएजेंट और जाकर रिप्लेस कर देगा। एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन में सब जुड़ेंगे, एलिमिनेशन में सब केवल निकलेंगे ही, और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, हटा के बैठ जाना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहा। बात समझ रहा है। और चौथा है रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट समझते ही हो, रीअरेंजमेंट देखो यहां स्पेलिंग मिस्टेक है, REARRANG, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब समझ रहा, अरेंजमेंट माने व्यवस्थित करना, रीअरेंजमेंट मतलब फिर से व्यवस्थित करना, ठीक है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एटम एक जगह से दूसरे जगह जाके उसी कंपाउंड में बैठ जाएगा, ठीक है, रीअरेंज होगा। अब हम इनका डिस्कशन करेंगे। एडिशन में सबको जुड़ना है, एलिमिनेशन में निकलना है, और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, रिप्लेसमेंट हटाकर बैठना है। और रीअरेंजमेंट में यहां बैठे थे, जैसे मान लो शादी ब्याह फंक्शन में तुम गए, जाके बैठ गए जहां दुल्हा बैठता है उसकी सीट पर, फिर तुम्हें याद आया अरे हमको तो यहां नहीं बैठना चाहिए, ये तो दुल्हा की सीट है, तो क्या किए, फिर से अपने आप को अरेंज किया, जा करके बारातियों की सीट में बैठ गए, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट यानी जहां एटम था उससे भी अधिक स्थायी जगह पर बैठने का प्रयास करेगा, यानी अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास करेगा। चलिए इसका डिस्कस तो होगा कि कैसे कहां क्या है, ठीक है। तो 4 प्रकार के रिएक्शन रहे, एडिशन सब जुड़ गए, सब ऐड हो गए, एलिमिनेशन केवल निकलना, सब्स्टिट्यूशन हटाकर बैठना, और रीअरेंजमेंट। अब हमारे सामने प्रश्न ये आ रहा है, कैसे किसी रिएक्टेंट को देखकर जाने कि वह एडिशन देगा कि एलिमिनेशन देगा कि सब्स्टिट्यूशन देगा कि रीअरेंजमेंट होगा, ठीक। चलिए देखते हैं, अब इसको समझते हैं एक एक करके। देखिए जैसे हमने कह दिया सब्स्टिट्यूशन, SUBS, सब्स्टिट्यूशन, TUTION, सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, एक वर्ड में अगर इसको कहें तो रिप्लेसमेंट, PLACEMENT, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेस करके बैठना है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज दैट हमने ले लिया ए सिंगल बॉन्ड बी, इस पर अटैक कर दिया Y का, Y गया और B को यहां से हटा दिया, अब बन गया ए सिंगल बॉन्ड Y प्लस B, ये हमारा हो गया रिप्लेसमेंट रिएक्शन। यहां अटैकिंग रिएजेंट Y है, Y जाता है और किसको रिप्लेस कर रहा है, B को, और इसकी जगह जाके स्वयं बैठ गया, तो ये रहा हमारा रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान दीजिए, अगर यह बॉन्ड सिंगल हो तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो यह टूट जाएगा, A अलग हो गया और B अलग हो गया, अब Y गया और A से जुड़ गया, तो सिंगल बॉन्ड हो तो वहां रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेसमेंट होने की संभावना है। ए सिंगल बॉन्ड बी है तो वहां क्या होगा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक। थोड़ा और अंदर प्रवेश करते हैं। देखो भाई यह अटैकिंग रिएजेंट कैसा है, इसके आधार पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 प्रकार का होगा, ठीक है। कौन कौन, एक हो जाएगा कि अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल हो, और दूसरा हो सकता है कि अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल हो। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे जानेंगे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो वहां सब्स्टिट्यूशन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन का टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन TYP, टाइप ऑफ
SUB सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ जाना। यह हमको हो गया SN रिएक्शन और SE रिएक्शन। SN रिएक्शन क्या है और SE रिएक्शन क्या है? SN रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, यस का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन, यानी रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और यहां है सब्स्टिट्यूशन होगा, अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर हमारे सामने आया। हम ये तो समझ गए कि सिंगल बॉन्ड है ए, सिंगल बॉन्ड बी, तो यहां अगर कोई अटैक करेगा तो यह हट जाएगा, इसकी जगह के दूसरा बैठ जाएगा। ये तो समझ गया कि सब्स्टिट्यूशन है। अब अगला आ रहा है एसएन है कि एसई है। फिर खोपड़िया गर्म हो गई कि एसएन होगा कि एसई होगा। चलो इसको समझते हैं। देखो टारगेट को देखकर पता चलेगा। जैसे मान लो यहां खूब इलेक्ट्रॉन है, ठीक, यहां इलेक्ट्रॉनों का क्या है? बवंडर है। इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब क्या? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी निगेटिव चार्ज हो गया यहां। अब हम कहें अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल और अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल, बोलो कौन अटैक करेगा? दोनों में से पूछो। इसको कहो भैया तनी अटैक कर देना, ये जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? बोलो। रिपल्सन होगा जी, प्रतिकर्षण। गुलाम कहता है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहां रिपल्सन होगा, इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये जाके इसको अटैक किया। और किसी को हटा कर बैठ जाए तो कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसई रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। चलो हमने ले लिया बेंजीन, ठीक है, ये हमने ले लिया बेंजीन। अब इस पर रिएक्शन करा रहे हैं हम, मान लो CH3Cl का, CH3Cl का। ओके, हमने बेंजीन लिया, इस पर अटैक करा दिया CH3Cl, और एक कैटलिस्ट इसमें लगता है। मान लो हमने कैटलिस्ट लिया निर्जल AlCl3। अब कहें कि बताओ यहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा इस पर कि न्यूक्लियोफिलिक? जरा इसको देखो तो, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा? तो कह रहा है कि यहां जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। बेंजीन की शक्ल कैसी है? 6 कार्बन एक प्लेन में, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। और ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है तुमको 3 ठो, अप टू दिस प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन और बिलो टू दिस प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या होगा रिएक्शन में जरा देख लेते हैं। अभी तो डिटेल सब सिखाए जाएंगे, अभी हम छिड़क रहे हैं कि तुम जान लो कि कहां है। टारगेट को देख करके आइडिया लगाओ कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा कि न्यूक्लियोफाइल। जहां इलेक्ट्रॉन का बवंडर ही नाच रहा है तो वहां इलेक्ट्रोफाइल ही तो जाएगा। यहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लूज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इन दोनों में जरा देखो, Cl निगेटिव बनने का प्रयास कर रहा है और कार्बन पॉजिटिव बनने का प्रयास कर रहा है। यहां कंपटीशन किसमें किसमें है? कार्बन और क्लोरीन में। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच करके निगेटिव बनना चाहता है, और 9 से निगेटिव 9 से न्यूक्लियोफाइल। और ये कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन। तो कौन अटैक करेगा जी इस पर? इससे Cl- से कहो जाओ तो नहीं आक्रमण करो, तो ये जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि यह माइनस है और यहां भी इलेक्ट्रॉन है, ये जाएगा।
तो हमारा ये हो जाएगा, यहां से CH3 निकलेगा और जाके बैठ जाएगा। ठीक, और कैसे बैठेगा? तो किसी एक जगह से हाइड्रोजन को हटा दो, यहां का यह हाइड्रोजन हट जाएगा और ये लग जाएगा। मान लो कहीं से हटा दे, यहीं से, चलो यहीं से हटा देते हैं। यहां लगा दिया हमने किसको? CH3 को, और यहां से निकला H और ये रहा Cl, तो क्या हो गया? HCl हो गया। यह रिएक्शन कैसे हुआ है डिस्कस तो इसका हम डिटेल करेंगे ही। 11th में भी तुम हल्का फुल्का सीखे होगे। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन रहा? SE रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तुम कहोगे अरे पाई इलेक्ट्रॉन तो लूज था, इस पर क्यों नहीं अटैक कर दिया? प्रश्न तो दिमाग में बनता ही है कि यहां तो पाई बांड है, अब पाई बांड होता है कमजोर, यह बांड टूट जाता पाई बांड, एक जगह लग जाता CH3, एक जगह लग जाता Cl। यह पाई बांड क्यों नहीं टूटा भाई? कोई एक पाई बांड, हमारा कहना है कि पाई बांड कमजोर होता है, अब पाई बांड आसानी से टूट सकता है, तो ये जाता यहां का पाई बांड को तोड़ देता और यह पाई बांड टूट जाता, यह जाके यहां बैठ जाता, यह जाके यहां बैठ जाता, हो जाता एडिशन, दोनों जुड़ जाते, पाई बांड ये टूट जाता और हो जाता एडिशन। लेकिन ये एडिशन नहीं हो रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये जाकर के हाई लूज बांड को नहीं तोड़ रहा, इसको तोड़ रहा है। किसको? H को हटा रहा है। तो जरा इसमें खोपड़ी लगाओ अपनी, अगर यह पाई बांड टूट जाएगा तो क्या होगा? देखो, पाई बांड टूटेगा अगर ये, तो इस अपना एरोमेटिक बिहेवियर, इससे पहले ये एरोमेटिक था ना जी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4 और 2 6, एक बांड पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हक्कल रूल, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है और यह एरोमेटिक स्टेबिलिटी गेन किया है। पाई बांड के टूटते इसका एरोमेटिक स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा, इसलिए ये यहां से H+ निकलेगा और यह CH3 जाएगा, CH3+ जुड़ जाएगा। SE रिएक्शन रहा। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरीके का होगा। कैसे जाने? SUBS सब्स्टिट्यूशन, TUTION। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगा? जहां सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब ये 2 तरीके का हो गया, एक SE रिएक्शन और एक SN रिएक्शन। तुम्हारे कोर्स में बेंजीन रिंग वाला है, कहीं बेंजीन आ जाए तो बेंजीन रिंग के आते ही जान लेना कि यहाँ SE रिएक्शन जरूर होगा, चाहे बेंजीन हो, क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, आयोडोबेंजीन हो, CHO है, बेंजीन में एल्डिहाइड बराबर बेंजल्डिहाइड हो, OH है, फिनाल हो, NH2 है, एमिनोबेंजीन या एनिलीन, इसका नाम है एमिनोबेंजीन या एनिलीन। यानी कोई हो, या क्या देगा? बेंजीन रिंग है तो इसका एक कैरेक्टर हो गया SE रिएक्शन देना। तुम्हारे कोर्स का एक पोर्शन कवर हो गया कि इस पर काम होगा, हमें पता चल जाएगा कि यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। ठीक, और क्या होगा इसमें? कहीं एक जगह से हाइड्रोजन हटेगी H+ के रूप में, किस रूप में? H+ के रूप में, और उसकी जगह जाके इलेक्ट्रोफाइल बैठ जाएगा। कौन बैठेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब देखो SN, पहले तो सिंगल बॉन्ड हो तो सब्स्टिट्यूशन हो, अटैक किसको कराना है? न्यूक्लियोफाइल को। आ गया खोपड़ी खराब करने वाला। चलो देखते हैं। मान लो हमने ये लिया कार्बन और यहां लगा दिया सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक, हाइड्रोजन भर दे, H H H। इस पर देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यह बॉन्ड टूटना चाहता है। क्यों? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्लोरीन जो है कार्बन की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यह आंशिक ऋण होगा और यह आंशिक क्या हो जाएगा? धन।
पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली निगेटिव। ठीक, तो जब इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव करें पॉजिटिव चार्ज जब कार्बन पे आएगा, अब दो अटैकिंग रिजल्ट की बात करें, NU माइनस और E प्लस, बोलो कौन अटैक करेगा? NU माइनस जाके अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यह माइनस और यह प्लस, यह लेकर भाग गया तो और अच्छी कंडीशन, और ज्यादा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक यहां Cl हटेगा, NU जाके बैठेगा। बात समझ में आ रही है? तुम्हारा पहला अध्याय हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, पहला लेसन तुम्हारा NCERT का है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स 12 में। वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खास उसकी प्रॉपर्टी है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे जाने कहां इलेक्ट्रोफिलिक होगा, कहां न्यूक्लियोफिलिक होगा, हम जरा एग्जाम्पल्स पर कवर करते हैं। एक हो गया हमारा SN रिएक्शन, एक हो गया SE रिएक्शन। हमें बताओ देखकर, हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl धन OH माइनस कन्वर्ट्स इनटू क्या होगा जरा देखो। इसमें कार्बन ये होता अटैकिंग रीजेंट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? नो से न्यूक्लियोफाइल और नो से निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। वेरी गुड। कार्बन और क्लोरीन में कंपटीशन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट करने का प्रयास करेगा, इस पर सबसे ज्यादा होगा। इसका भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन इस पर प्लस उतना नहीं आएगा, इस पर प्लस ज्यादा आएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचकर यहां पॉजिटिव जनरेट करेगा, पॉजिटिव जनरेट करेगा तो OH माइनस जाके यहां बैठेगा और Cl को बाहर कर देगा। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और ये हो गया OH। अधन हो गया बाहर कौन? Cl माइनस ना, इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, Cl माइनस हो गया। कौन सा रिएक्शन है जी ये? इस रिएक्शन को देखो कौन सा हो गया। पहले तो रिप्लेसमेंट रहा, OH माइनस गया और रिप्लेस कर दिया किसको? Cl को। तो पहली बात तो यह हो गई कि यह रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी सब्स्टिट्यूशन है। और कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यह SE रिएक्शन का एग्जाम्पल SE कर है। SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया ये। एक और देखते हैं, चलो। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इस पर हमने रिएक्शन करा दिया NH2 माइनस का। किसका? NH2 माइनस। चलो क्या होगा जी, यहां देखो क्या हो गया। यह जो है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा है, इस पर कार्बन पे प्लस आएगा। बड़ा फायदा की चीज मिल रही है यहां। जैसे इस पर प्लस आएगा तो 4 सिंगल डबल, देखो ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है ना, तो यह इलेक्ट्रॉन लेकर भागने में सक्षम हो जाएगा। ठीक, चलो इस कार्बन पे प्लस आएगा, और जब प्लस आएगा तो न्यूक्लियोफाइल को इनवाइट करेगा, किस लिए? अटैक करने के लिए। यह न्यूक्लियोफाइल यहां जाके अटैक कर देगा तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2 अधन Cl माइनस। यह जो है कौन सा रिएक्शन हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक करें SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ले लिया हमने बेंजीन रिंग, ठीक, यहां लगा दिया हमने Br, ठीक, इस पर हम रिएक्शन करा दिए Cl2 का। किसका? Cl2 का। Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और एरो पर अभी चर्चा होगी इसके बारे में डिटेल। इस पर हमने अटैक करा दिया, कैटलिस्ट ले लिया, मान लो Fe ले लिए, ठीक,
अब हम कहे रिएक्शन कराओ, क्या होगा देखो तो जरा। अभी तुमको बताइए बेंजीन रिंग है, ठीक। बेंजीन रिंग जब है तो इस पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, बोलो। जब यहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो यहां आएगा इलेक्ट्रोफाइल। इन दोनों में एक Cl प्लस बनेगा, एक Cl माइनस। कैसे बनेगा ये चर्चा हम जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Se पर आएंगे तो इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे कि कैसे प्लस माइनस जनरेट होगा। अभी फिलहाल में देखते हैं, दो गया, एक प्लस बना एक माइनस, एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा एक न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा जी इस पर, इलेक्ट्रोफाइल। Cl प्लस जाएगा और यहां से H प्लस को हटा देगा, ठीक। तो अब हमारे सामने फिर अगला टारगेट आ रहा है। Br तो यहां लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब Br यहां लगा है तो यह जाए और इस पर अटैक करे, ठीक है। तो कहां बैठ जाए, आर्थो पर कि पैरा पर कि आर्थो पर कि मेटा पर, कहां बैठेगा। हैमिक-इलिंगवर्थ का नियम क्या कहता है। हैमिक-इलिंगवर्थ कहता है कि अगर डायरेक्टर जो है इसके पास एक एटम हो, सिंगल एटम, तो वह ओपी ही होगा। ये ओपी डायरेक्टर है तो Cl आएगा आर्थो पर प्लस, ऐसे बना दिए, यहां Br था और Cl आएगा पैरा पर, आर्थो और पैरा, आर्थो के साथ पैरा भी मिलेगा तो आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, मेटा नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यह ओपी डायरेक्टर है। तो एक आर्थो आइसोमर बन गया, एक पैरा आइसोमर बन गया। तो ये हमारा Se रिएक्शन हल्का फुल्का SN-Se के बारे में छिड़क दिया गया। डिटेल एक एक करके हर किसी पर वीडियो आएगा। Se रिएक्शन का वीडियो अलग होगा, SN का वीडियो अलग होगा, ठीक है। उसके बाद जो एडिशन का वीडियो अलग, एलिमिनेशन का अलग। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन में हम समझे कि सिंगल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूशन होगा। अब देखते हैं डबल बॉन्ड कहीं आ जाए जी, डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे हमने दे दिया A डबल बॉन्ड B, A डबल बॉन्ड B दे दिए तो यहां क्या होगा, पाई बॉन्ड है, आसानी से टूटेगा। जब टूटेगा तो एक लोग यहां बैठेंगे, एक लोग यहां बैठेंगे। मान लो इस पर हमने XY का रिएक्शन करा दिया, या टूट गया मान लो ऐसे, तो ये हो गया A सिंगल बॉन्ड B, हाई क्या हो गया जी, माइनस हाई हो गया प्लस। इसमें देखो काम कर चुके हो मार्कोनिकॉफ में, या टूटा मान लो ये हो गया मान लो माइनस और ये मान लो हो गया प्लस। X कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां X प्लस बैठ जाएगा और यहां Y माइनस। प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया, बॉन्ड बन गया। प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लिए। कौन सा हो गया, एडिशन रिएक्शन। यह सब जुड़ गए, AB और XY आपस में मिल गए और बन गया ये एडिशन रिएक्शन। हमारा ये सामने आ गया। तो एडिशन रिएक्शन में सभी ऐड होंगे। अब फिर वही जैसे वो था सब्स्टिट्यूशन, अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ELECTRO इलेक्ट्रोफिलिक, PHILIC इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ADDITION एडिशन रिएक्शन। और दूसरा हो गया न्यूक्लियोफिलिक, NUCLEO न्यूक्लियोफिलिक, PHILIC न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ADDITION इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या हो गया जी, अटैकिंग रिएजेंट अगर इलेक्ट्रोफाइल हो, अटैकिंग रिएजेंट कौन हो, इलेक्ट्रोफाइल हो तो इलेक्ट्रोफिलिक, और न्यूक्लियोफाइल हो तो न्यूक्लियोफिलिक। ऐड होना है। देखो एडिशन कब होगा, जब पाई बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड,
तो एडिशन होगा। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो यहां रिप्लेसमेंट होगा, सब्स्टिट्यूशन। सिंगल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूशन समझो, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड है तो एडिशन समझो। ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक फिर एक आ गया। कैसे जाने कि इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि न्यूक्लियोफिलिक? देखो मोटा मोटी जानो, दो सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और दो अलग अलग एटम के बीच में पाई बॉन्ड है। यहां ऐसे मिटा दें, एग्जाम्पल से समझो। जैसे हमने ले लिया सी डबल बॉन्ड सी, और एक हमने ले लिया सी डबल बॉन्ड ओ। यहां दो सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड, और यहां पाई बॉन्ड है लेकिन दो अलग अलग एटम के बीच में है, सी डबल बॉन्ड ओ है। सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड होना और अलग अलग एटम के बीच में पाई बॉन्ड होना, बस मेरा है। चलो देखते हैं क्या होगा। यह ऑक्सीजन है जी, दो अलग अलग एटम होंगे तो जाहिर सी बात है एक अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो एक कम। ऑक्सीजन तगड़ा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच देगा। देखो ऐसे खींच दिया, कहने की जरूरत नहीं है, खींच देगा ये। कब? जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा तब। अब ये हो गया क्या? सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस सी प्लस। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने का प्रयास कर रहा है। और जब इसमें पॉजिटिव जैसे जैसे इस पर प्लस बढ़ेगा तो यहां न्यूक्लियोफाइल को यह क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा? क्योंकि इस पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचकर इस कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल को अटैक के लिए इनवाइट कर रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां होगा? जब दो डिफरेंट एटम के बीच में पाई बॉन्ड हो, तो यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। जैसे एल्डिहाइड कीटोन है। और इलेक्ट्रोफिलिक कहां होगा? इन दोनों में कौन खींचेगा जी? कोई खींचेगा? कोई नहीं। दोनों बराबर चार्ज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन को बना दें ऐसे, दोनों बराबर है। तब इलेक्ट्रोफाइल को कहा जाए तुम जाओ और न्यूक्लियोफाइल को कहा जाए तुम जाओ। ये जाएगा यहां, करंट मारेगा इसको। इलेक्ट्रॉन निगेटिव या भी निगेटिव, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, ये नहीं जाएगा। ये जाएगा। अले मोरे राजा लेके बैंड बाजा। तो ये जो हमारा है अटैक करेगा। क्यों? अट्रैक्शन है, लेस एनर्जेटिक पाथ अटेंड करना चाहता है। अट्रैक्शन जब है तो आसानी से अटैक करेगा। तो अगर सेम एटम के बीच में, मोटा मोटी जानो, सेम एटम के बीच में है तो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, यहां हमने लगा दिया एच एच एच, मान लो एथीन ले लिए, इस पर रिएक्शन करा दिया HBr का, क्या हो जाएगा? सी, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। इस पर वीडियो बन चुका है, मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां लगेगा H और यहां लगेगा Br। हो गया? कहीं एक जगह लगा दो H और Br। इलेक्ट्रोफिलिक पहले एडिशन है। क्यों एडिशन है? क्योंकि दोनों ही H और Br आके लग गए। अब इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है? सेम एटम के बीच में रहे तो जान लेना इलेक्ट्रोफिलिक। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया सी डबल बॉन्ड O और यहां कर दिए H, यहां H। सबसे छोटी एल्डिहाइड नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे छोटी एल्डिहाइड, एक कार्बन की एल्डिहाइड नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। प्रश्न आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्या बायो प्रिजर्वेटिव है? बायो प्रिजर्वेटिव, BIO, बायो प्रिजर्वेटिव, जैव संरक्षक, यही है। 40% HCHO का जलीय विलयन, HCHO ना का जलीय विलयन
इसे कहते हैं फार्मेलिन। क्या कहते हैं? 40% फार्मेल्डिहाइड का HCHO का जलीय विलयन किस नाम से है? फार्मेलिन। फार्मेलिन। प्रश्न आएगा फार्मेलिन क्या है? तो 40% HCHO का जलीय विलयन यानी पानी लो, और HCHO कितना होना चाहिए? 40%। वाटर में 40% HCHO लो और बाकी पानी लो, तो उसे कहेंगे फार्मेलिन। ठीक। अब फार्मेलिन क्या है? बायो प्रिजर्वेटिव, जैव संरक्षक। कभी बायोलॉजी के लैब में गए होगे, देखे होगे कि सांप बिच्छू कुल रखा रहता है एक जार में। तो जार में जहां सांप बिच्छू रखा रहता है, तो इसमें एक लिक्विड भरा होता है। वह लिक्विड कौन है? कि नहीं तो सड़ न जाएगा जी। मान लो इसमें हमने मेंढक रख दिया तो महकने न लगेगा। तो इसको महकने से बचाना है, तो क्या लिए? फार्मेलिन का घोल। किस में रखते हैं? फार्मेलिन के घोल में रखा जाता है, जिससे कि ये खराब न हो। इसे कहेंगे बायो प्रिजर्वेटिव। बायो प्रिजर्वेटिव। यही जब जाने बायो प्रिजर्वेटिव तो एक और वर्ड जान लो। क्या? फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य संरक्षक। खाने पीने की चीजों को कौन तो आता है तुम्हारा एग्जाम में, केमिस्ट्री बेस्ड एग्जाम में तो आएगा ही। SSC, बैंकिंग, रेलवे क्लर्क, ITI और पॉलिटेक्निक जैसे चुटपुटिया एग्जामों में भी आता है। यानी छोटे एग्जाम और बड़े एग्जाम हर तरह के एग्जाम्स में आते हैं। क्या? फूड प्रिजर्वेटिव है, खाद्य संरक्षक। सोडियम बेंजोएट। बेंजीन हो गया, बेंजीन में COOH लगा दिए, बेंजोइक हो गया। बेंजीन में ओइक बराबर बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो गया? बेंजीन में कार्बोक्सिलिक लगा दिए तो बेंजोइक एसिड, COOH हो गया। अब इसको हटा दो तो हो जाएगा H+ हटेगा तो माइनस बेंजोएट। और सोडियम लगा दो, सोडियम बेंजोएट। बेंजोइक से क्या हो गया? बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये तुम्हारा है क्या? फूड प्रिजर्वेटिव। ये है बायो प्रिजर्वेटिव और ये है फूड प्रिजर्वेटिव। चलो आते हैं इस पर। ये तो फार्मेल्डिहाइड के बारे में एक आध लाइन छिड़क दिए। स्पेशल पढ़ना है जी तुमको सब। HCHO, इस पर हम रिएक्शन करा दें HCN का। HCN, H सिंगल बॉन्ड CN, H+ ना होगा जी, CN- होगा। चलो क्या होगा इस पे? हाई पाई बॉन्ड कमजोर है, कूदेगा तो क्या हो जाएगा? H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। हाई क्या हो जाएगा? माइनस। हाई हो जाएगा प्लस। एक प्लस हो गया और एक क्या हो गया? माइनस हो गया। यहां कौन आएगा जी? बोलो। CN। यहां कौन आएगा? CN। तो यहां CN माइनस आके जुड़ गया। यहां कौन आएगा जी? H+। तो ये हो गया OH। अब तुमसे कहा जाए बताओ कौन सा रिएक्शन है ये? तो देखो यहां ऐड हुए H और CN दोनों, एडिशन रिएक्शन है। इतना तो समझ में आ गया कि यह एडिशन रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक? तो दो अलग अलग एटम के बीच में पाई बॉन्ड हो तो जान लेना एगो खींचबे करेगा। खींचेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट करबे करेगा। अब पॉजिटिव आएगा तो प्लस के ऊपर अटैक कौन करेगा? माइनस, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और ये इलेक्ट्रोफिलिक। तो सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूशन SN-SE। यहां बेंजीन, कहां पर? SE में बेंजीन वाला नाटक। और यहां जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक, यहां हेलो एल्केन हेलो एरीन, सिंगल बॉन्ड तभी ना हटेगा। यहां देखो इस पाई बॉन्ड के टूटने के बाद यह दोनों अलग नहीं हुए। सिंगल होता तो दोनों अलग हो जाते, एक जगह H लग जाता एक जगह BR, तो ये हो जाता है रिप्लेसमेंट। लेकिन यहां पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड है तो एडिशन होगा, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, एडिशन होगा। यहां भी एडिशन, यहां भी एडिशन। अब एडिशन रिएक्शन इसका कैरेक्टर हो गया, सेम एटम के बीच में इलेक्ट्रोफिलिक।
अलग अलग एटम के बीच में न्यूक्लियोफिलिक पकड़ने का एक तरीका बताए हैं। इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाता है जहां इलेक्ट्रॉन हो, और न्यूक्लियोफाइल वहां जाता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक, चलो हमने देखा कौन सा एडिशन को समझे, कुछ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन समझे। एक एक पर वीडियो अलग अलग आएगा। अभी ये ओवरऑल हल्का फुल्का समझाया जा रहा है, जिससे कि आपके क्लियर हो जाए कहाँ एडिशन है, कौन सब्स्टिट्यूशन है। और जब स्पेशली वीडियो आएगा तब तो अच्छे से पकड़ ही लेंगे पूरा। इलिमिनेशन, इलिमिनेशन MINATION, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन का उल्टा एलिमिनेशन है। एडिशन का उल्टा क्या है? एलिमिनेशन। इसमें केवल निकलेगा रिमूवल रिएक्शन जी। सब्स्टिट्यूशन था रिप्लेसमेंट, और यह है रिमूवल। इसमें रिमूव होगा, सब निकलते चले जाएंगे। समझ, इसकी हिंदी है निराकरण अभिक्रिया। सब निकलते चले जाएंगे। देखें, वीडियो तो काफी लंबा हो रहा है जी। टाइप ऑफ रिएक्शन पार्ट 2 कर दें क्या इसके बाद? हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया, इसलिए इसके बाद अब एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट की चर्चा होगी अगले वीडियो में।